दोस्तों आज हम अपने देश भारत के गवर्नमेंट सिस्टम को समझने वाले हैं। मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा सिस्टम बड़े ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ अंग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सभी पार्ट्स को कुछ ना कुछ अलग अलग काम दिया गया होता है। तो चलिए उन पार्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सरकार के पहले अंग के बारे में काम बात करते हैं, जिसका नाम है व्यवस्थापिका। तो दोस्तों, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, कानून को बनाना व्यवस्थापिका का कार्य होता है। चलिए अब सरकार के दूसरे अंग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो दोस्तों, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। ठीक है दोस्तों, उसको अप्लाई करना। और अब तीसरे अंग के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है न्यायपालिका, और जिसका काम होता है कानून की रक्षा करना। तो ठीक है दोस्तों, मैंने 3 अंग यहाँ पर बताए: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों का कार्य भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। अभी इनको बारे में डीपली हम पढ़ने वाले हैं। चार्ट के थ्रू आपके माइंड में बहुत जल्दी बातें बैठ जाती है, इसीलिए हमने सभी बातों को समझाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं व्यवस्थापिका की। केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। दोस्तों, ये केंद्र की व्यवस्थापिका है, जिसके मैं 3 पार्ट्स बताऊंगा आपको। सबसे पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, व्यवस्थापिका मतलब कानून बनाना। राज्यसभा और लोकसभा में कानून पारित होते हैं और राष्ट्रपति के अंतिम मोहर पर कानून बन जाते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। यह संसद का ऊपरी गठन है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं, जो है लोकसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। यह संसद का निचला सदन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके तीसरे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है राष्ट्रपति, जो कि कानून पर लास्ट अंतिम मोहर लगाता है। अनुच्छेद 52 में आते हैं और गणराज्य व कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। यानी भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं और कार्यपालिका के भी प्रमुख होते हैं। तो दोस्तों, ये थी केंद्र की व्यवस्थापिका। अब बात कर लेते हैं राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। दोस्तों, यह भी एक इसका ही समरूप है, बस एक छोटे राष्ट्र को चलाने के लिए अलग व्यवस्थापिका है। देखिए दोस्तों, जैसे केंद्र में विधानसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। दोस्तों, जैसे केंद्र की व्यवस्थापिका में लोकसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है, जो कानून बनाने में मदद करती है, जिसका उल्लेख 170 में किया गया है। दोस्तों, अब तीसरे पार्ट्स की बात करते हैं, राज्यपाल, जो केंद्र की व्यवस्थापिका संसद में राष्ट्रपति के बराबर होते हैं। जो केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होता है, वह राज्य में राज्यपाल का होता है। दोस्तों, आप इस चार्ट के थ्रू दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब था कानून को लागू करना। ऐसे ही हम अब केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं राष्ट्रपति। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ अनुच्छेद 52 में, जो भारतीय गणराज्य व कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इसमें दूसरे नंबर पर आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। यानी हमारी सरकार जो होती है, जिसका प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, इसी तरह रूप में कार्य करती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो राज्य की कार्यपालिका है। सेम उसी तरह इसमें राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल कार्य करते हैं, जो अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के लिए एक राज्यपाल होता है। उसी तरह मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राज्यों का राजनीतिक व मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं।
और ऐसे ही राज्य कार्यपालिका में भी मंत्रिपरिषद होती है जो राज्यपाल को सलाह देने का कार्य करती है। दोस्तों, आप इस चार्ट के थ्रू दोनों में तुलना करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बड़े ही आसानी से मैंने चार्ट के थ्रू समझाया है। सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो केंद्र स्तर पर होता है अनुच्छेद 124 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 214 में। हमारे देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तीसरे नंबर पर आता है जिला न्यायालय जो जिला स्तर पर बनाया जाता है। अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो स्थानीय न्यायालय कहलाते हैं, जिन्हें सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट तथा राजस्व कोर्ट कहते हैं। तो हमने सरकार के तीनों ही अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्टेप बाय स्टेप चार्ट के थ्रू समझा है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।